तो वी हैव दिस फिगर जिसमें हमें 3 एंगल्स गिवन है और हमें ये 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए बीओडी जो हमारा एंगल है, दिस वन बीओडी, इसको निकालने के लिए हमें, ये हमारा बीओसी और सीओडी से मिलकर बना हुआ है ना। बीओसी की वैल्यू तो हमारे पास है ऑलरेडी 55 डिग्री, तो अगर हमें सीओडी की भी वैल्यू मिल जाए तो सीओडी में हम बीओसी को ऐड करके अपना बीओडी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें सीओडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले सीओडी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप देखेंगे कि सीओडी एंड दिस एंगल एओसी, ये दोनों है लीनियर पेयर, है ना। ये दोनों मिलकर 180 का एंगल बनाएंगे बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। अब इसी का हम यूज करते हैं सीओडी को निकालने के लिए। सीओडी हम निकालते हैं, वी हैव एंगल एओसी प्लस एंगल सीओडी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। एओसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, एओसी की वैल्यू 125 है, तो 125 प्लस सीओडी इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमारे पास सीओडी इक्वल्स टू आया 180 माइनस 125, दैट गिव्स अस सीओडी इक्वल्स टू 55 डिग्रीज। ये हमारे पास सीओडी की वैल्यू आ गई। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा डिजायर्ड एंगल है बीओडी, वो मिलकर बना है किस किस से, बीओसी से। इसमें अगर हम ऐड कर देंगे सीओडी को, जो कि हमें दोनों वैल्यूज पता है, तो हमारा बीओडी फाइंड आउट हो जाएगा। तो लिखते हैं एंगल बीओडी किस किस के इक्वल है, एंगल सीओडी प्लस एंगल बीओसी के। तो बीओडी इक्वल्स टू, सीओडी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी 55 डिग्रीज और बीओसी की वैल्यू हमें दी हुई है अगेन 55 डिग्रीज। तो हमारे पास बीओडी की वैल्यू आ गई कितनी, 110 डिग्रीज। तो हमारा जो बीओडी है वो किसके इक्वल है, 110 डिग्रीज के। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू ईओसी। ईओसी आप देखोगे, ईओसी ड्रॉ करके दिखाता हूं। ईओसी, ईओसी है हमारा ये पूरा एंगल, और ये किस किस एंगल से मिलके बना हुआ है, स्प्लिट करेंगे तो सीओडी एंड डीओसी से, डीओई से। सीओडी हमने अभी फाइंड आउट किया 55 डिग्रीज और डीओई हमें क्वेश्चन में गिवन है 20 डिग्रीज। तो हमारा सीओई निकल जाएगा, निकालते हैं हमारा सीओई। सीओई सीओई हमारा मिलकर बना है सीओडी प्लस डीओई से। तो सीओई इक्वल्स टू, सीओडी की वैल्यू हमारे पास है 55 डिग्रीज एंड डीओई की वैल्यू हमारे पास है 20 डिग्रीज, क्वेश्चन में गिवन है 20 डिग्रीज। तो हमारा सीओई आया किसके इक्वल, 75 डिग्रीज के इक्वल। तो वी हैव दिस एंगल 75 डिग्रीज। नाउ लास्ट में बचा आपका एओई। एओई के लिए आप देखिए, अगेन फिगर में बताता हूं। एओई, एओई किसका लीनियर पेयर है, डीओई का। अगर हम एओई और डीओई को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होना चाहिए बिकॉज दे आर लीनियर पेयर, और डीओई की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 20 डिग्रीज है। तो इट मींस 180 में से जब हम 20 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारे पास एओई आ जाएगा। तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, एओई प्लस डीओई दोनों हैं 180 डिग्रीज के, क्यों हैं, लीनियर पेयर। एओई की वैल्यू हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है, और डीओई की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 20 डिग्रीज। तो हमारे पास एओई आया किसने, 180 माइनस 20, दैट गिव्स अस एओई इक्वल्स टू 160 डिग्रीज। तो एओई की वैल्यू आपके पास आ गई 160 डिग्रीज। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर।
सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए, सबसे पहले आपको टीओपी एंगल फाइंड आउट करना है। टीओपी में आप देखिए, टीओपी आपका कब बनेगा, टीओपी का हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, टीओपी एंगल और एंगल आर ओ टी या टी ओ आर क्योंकि हमें दिया हुआ है, आर ओ टी 145, ये पूरा एंगल 145 दिया है, और टीओपी के साथ मिलके ये कितने का होगा, 180 डिग्री का, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइंस या फिर लीनियर पेयर। तो हम टीओपी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 180 में से आर ओ टी को माइनस करेंगे, जिससे हमारे पास टीओपी आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। वी हैव यस एंगल आर ओ टी प्लस एंगल टीओपी इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, एंड आर ओ टी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 145 डिग्री, 180 डिग्री। तो टी ओ पी की वैल्यू हमारे पास आई 180 माइनस 145, दैट गिव्स अस टी ओ पी इक्वल्स टू 35। तो टी ओ पी की वैल्यू आपके पास आ गई 35 डिग्री, ये आपका 35 डिग्री हो गया। नाउ नेक्स्ट एंगल है हमारा पी ओ एस। पी ओ एस को ध्यान से फिगर में आप देखोगे तो जो हमारा पी ओ एस है, पी ओ एस, ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है एक एंगल क्यू ओ एस, ये क्यू ओ एस आपको पता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्यू ओ एस है, क्यू एस 165 का है। इसमें से अगर आप ये पी ओ क्यू को माइनस कर देंगे, पी ओ क्यू को माइनस कर देंगे, पी ओ क्यू ये वाला एंगल, इसको अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा क्या, ये पी ओ एस, यानी हमें क्यू ओ एस में से पी ओ क्यू को माइनस करना है। इन दोनों की वैल्यूज गिवन है, क्यू ओ एस की वैल्यू है 165 एंड क्यू ओ पी की वैल्यू है, या पी ओ क्यू की वैल्यू 75। तो 165 में से 75 माइनस कर देंगे तो हमारे पास पी ओ एस आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल, या इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल पी ओ क्यू, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं एंगल क्यू ओ एस, है ना। पी ओ एस दिस एंगल प्लस एंगल दिस पी ओ क्यू, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं पूरा एंगल क्यू ओ एस। अब मैंने वैल्यूज पुट कर दी, पी ओ एस तो हमें फाइंड आउट करना है, तो पी ओ एस को ऐसे ही लिखा, पी ओ क्यू की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, पी ओ क्यू की वैल्यू है 75 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, और क्यू एस की वैल्यू 165 डिग्रीज है, क्यू एस की वैल्यू 165 डिग्रीज रखी। तो पी ओ एस आपके पास आ गया 165 माइनस 75, जो कि हमें देता है पी ओ एस इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो पी ओ एस की वैल्यू आपके पास 90 डिग्रीज आ गई, वी हैव दिस एंगल 90 डिग्रीज। अब चलते हैं थर्ड एंगल की तरफ। थर्ड एंगल है हमारा क्यू ओ टी। क्यू ओ टी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ सो दैट इजिली आप समझ पाए। क्यू ओ टी, क्यू ओ टी, ये एंगल निकालना है आपको, क्यू ओ टी। ये एंगल तब निकलेगा जब आप क्यू ओ टी निकालने के लिए आपको क्यू ओ पी में टी ओ पी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। पी ओ क्यू एंड टी ओ पी, ये दो एंगल्स मिलकर आपके क्यू ओ टी बना रहे हैं, है ना। पी ओ क्यू एंड टी ओ पी, टी ओ पी एंड पी ओ क्यू, ये दोनों मिलकर हमारा क्यू ओ टी बना रहे हैं। तो हमारे पास ये दो फिगर्स के एंगल्स हमें पता है, पी ओ क्यू की वैल्यू क्या है 75 डिग्रीज, और टी ओ पी की वैल्यू हमने निकाली थी 35 डिग्रीज। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास एंगल टी ओ क्यू या क्यू ओ टी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव एंगल टी ओ क्यू या क्यू ओ टी किस किस से मिलकर बना है, एक तो एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू। तो
क्यू ओ टी इक्वल्स टू टी ओ पी की वैल्यू हमने निकाली थी 35 डिग्रीज और पी ओ क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 75 डिग्रीज। तो क्यू ओ टी हमारा आया 35 और 75 कितना 110 डिग्रीज। तो क्यू ओ टी की वैल्यू हमारी हो गई 110 डिग्रीज। फाइन। तो ये हमारा दो क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फिगर्स में हमारे पास पहली फिगर जो है यानी थर्ड क्वेश्चन, उसमें हमें फाइंड आउट करना है एमओपी। ये हमें 3 एंगल्स दिए हैं और हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। चलिए, तो वी हैव फर्स्ट पार्ट एमओपी। एमओपी को हम देखते हैं। देखो, एमओपी निकालने के लिए हम लीनियर पेयर का यूज करते हैं क्योंकि हमें दूसरा एंगल इसके साथ का दिया हुआ है, जोड़ीदार एंगल एमओपी। एमओपी दिस एंगल प्लस पीओक्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन है, दिस एंगल। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लाइन या लीनियर पेयर है, एंगल्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, या वी कैन कॉल देम लीनियर पेयर। तो पीओक्यू मुझे गिवन है कितना 95 डिग्रीज, मींस 180 में से अगर 95 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा एंगल एमओपी। लेट्स यूज इट। एंगल एमओपी प्लस एंगल पीओक्यू इक्वल्स टू है किसके, 180 डिग्रीज के लीनियर पेयर। एमओपी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है, बट पीओक्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 95 डिग्रीज। तो हमारे पास MOP आया 180 डिग्रीज माइनस 95 डिग्रीज, दैट गिव्स अस MOP इक्वल्स टू 85 डिग्रीज। तो हमारे पास MOP की वैल्यू आ गई 85 डिग्रीज, 85। नाउ NOP, NOP इजी है। देखो अगेन फिगर से रिलेट करते हैं। NOP, NOP हमें कब मिलेगा, NOP हमें मिलेगा जब हम MON, देखो MON और NOP, MON और NOP मिलकर हमारा MOP बना रहे हैं। ये देखो MON और NOP ये दोनों मिलकर एक बड़ा एंगल बना रहे हैं जो कि है MOP के इक्वल, और MOP हमें पता है कितना है, 85 है। तो इसका यूज हम करते हैं। MON प्लस NOP इक्वल्स टू MOP। ठीक है, MON और NOP मिलकर पूरा MOP बना रहे हैं। MON और MOP हमने इसलिए लिया क्योंकि MON की वैल्यू हमें पता है, MON क्वेश्चन में गिवन है 55 डिग्रीज, NOP हमें फाइंड आउट करना है और MOP हमने अभी फाइंड आउट किया था 85 डिग्रीज। तो NOP आया हमारे पास 85 माइनस 55, दैट गिव्स अस 30 डिग्रीज। तो NOP हमारे पास आ गया 30 डिग्रीज का। नाउ नेक्स्ट पार्ट QOR। QOR के लिए QOR ये छोटा सा एंगल, ये तो हमें लीनियर पेयर से मिल जाएगा क्योंकि QOR और MOR ये दोनों मिलकर 180 डिग्री के होंगे। MOR हमें दिया हुआ है, ROM और MOR कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, 145 मींस 145 डिग्रीज प्लस QOR दोनों मिलकर होंगे 180 डिग्रीज के, लीनियर पेयर है। तो लेट्स यूज इट। MOR या ROM भी लिख सकते हो आप, प्लस एंगल QOR इक्वल्स टू 180 डिग्रीज लीनियर पेयर। MOR की वैल्यू विच इज 145 डिग्रीज, QOR हमें निकालना है 180 डिग्रीज, तो QOR इक्वल्स टू 180 माइनस 145, दैट गिव्स अस
35 डिग्रीज। तो QOR आ गया हमारे पास 35 डिग्रीज का, थर्ड आंसर इसका। लेट्स मूव टू नेक्स्ट इमेज। DOE, AOB एंड AOC, BOC हमें गिवन है, BOD फाइंड आउट करना है। देखो इसमें थोड़ा सा कैच है, BOD निकालना है हमें, BOD एंगल निकालने के लिए आप देखो, BOD ऑब्वियसली लीनियर पेयर में AOB के साथ है, लेकिन AOB हमें 60 डिग्री दिया हुआ है ना। तो हम BOD निकालते हैं पहले किससे, इसका यूज करके। BOD प्लस AOB मिलकर होंगे कितने के, 180 डिग्रीज के। तो इसका हम यूज करते हैं लीनियर पेयर का, एंगल AOB प्लस BOD इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, लीनियर पेयर। AOB के प्लेस पर AOB की वैल्यू पुट करी विच इज 60 डिग्रीज, एंड BOD हमें फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो BOD की वैल्यू हमारे पास आ गई 120 डिग्रीज, 180 माइनस 60 120, तो BOD 120 आ गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। अब हमें निकालना है EOC। EOC ये एंगल आपको निकालना है, EOC निकालने के लिए आपको देखो EOC किस किस एंगल से मिलकर बना है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। EOC इज मेड अप ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स को मिलाकर, एक ये COD और एक ये EOD है ना। EOD और COD को मिलाएंगे तो हमारे पास EOC आएगा। तो हमारे पास EOD की वैल्यू तो है क्वेश्चन में, DOE और EOD विच इज इक्वल टू 115 डिग्रीज, बट हमें COD की वैल्यू नहीं पता। तो COD की वैल्यू हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। COD की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, COD की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे BOD से। आप देखो यहाँ पर BOD हमें कितना दिया हुआ था, यस BOD हमें दिया हुआ था 120 डिग्रीज, दिया नहीं था, हमने फाइंड आउट किया था। बट BOD देखोगे तो किस किस एंगल से मिलकर बना है, BOD मिलकर बना है BOC प्लस COD से, BOC प्लस COD से 120 डिग्रीज। BOC की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 75 डिग्रीज, तो हमने वैल्यू पुट करी जिससे हमारे पास COD की वैल्यू आ गई 120 माइनस 75 विच इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, COD इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। अब इसका यूज हम करते हैं COD का, कैसे, COD और DOE मिलके बना रहे हैं पूरा एंगल EOC या COE है ना। हमें EOC एंगल निकालना है जो कि किस किस से मिलके बना हुआ है, EOD से एंड COD से। जब COD में DOE या EOD ऐड करेंगे तो हमारा पूरा एंगल EOC बनेगा। तो EOC के प्लेस पर EOC लिखा, ये हमें फाइंड आउट करना है। COD की वैल्यू हमने अभी निकाली, COD की वैल्यू 45 डिग्रीज एंड ये सॉरी यहाँ पर COD और DOE, यस COD की वैल्यू 45 डिग्रीज एंड DOE की वैल्यू 115 डिग्रीज। तो EOC हमारे पास आया 45 प्लस 115 दैट गिव्स अस 160 डिग्रीज। तो EOC की वैल्यू हमारे पास 160 आ गई। लास्ट पार्ट AOC को देखिए अब आप, AOC हम लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो AOC और COD दोनों 180 डिग्री के होने चाहिए। AOC और COD ड्रॉ करके बताऊं, AOC एंड COD ये दोनों मिलाकर लीनियर पेयर होंगे 180 डिग्री के। तो AOC के प्लेस पर AOC की वैल्यू हमने रखी, AOC है हमारा कितना 45 डिग्री, हमने अभी निकाला था 45 डिग्री, सॉरी AOC नहीं COD 45 डिग्री था। तो AOC आ गया 180 माइनस 45 दैट गिव्स अस 135
5 डिग्रीज। ये हमारा लास्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे फिगर वाले क्वेश्चंस थे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री वाले एंगल्स थे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हम मान लेते हैं लेट वन एंगल इज x। अगर एक एंगल x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा इसका 90 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 होता है। तो अगर उसमें से एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट होगा 90 माइनस एक्स। ऑल्सो इन्होंने बोला है कि ये जो एंगल है यानी x, वो इक्वल है किससे? 90 माइनस एक्स, यानी अपने कॉम्प्लीमेंट से कितना कम? 20 डिग्रीज लेस। लेस है तो मीन्स माइनस करेंगे। ठीक है, द गिवन एंगल इज का मतलब इक्वल्स टू 20 लेस। 20 लेस मींस -20 है, किससे? अपने कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट था इसका 90 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। x को दूसरी तरफ ले गए, ये इस x को इधर ट्रांसपोज किया तो प्लस का x हो जाएगा, तो इट विल गिव अस 2x इक्वल्स टू 90 माइनस 20 कितना होता है? 70। तो x की वैल्यू 2 से डिवाइड किया तो आ गई 35 डिग्री। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? जो इसके कॉम्प्लीमेंट वन एंगल इज नहीं, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारी 35 वैल्यू। आप देखोगे तो 35 में किसको 55 को ऐड करोगे तो 90 आता है ना, और 35 50 से कितना कम है? 20 डिग्रीज लेस है। तो ये हमारा आंसर हो गया। दिस एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। एक एंगल जो इक्वल है किसके? अपने कॉम्प्लीमेंट के। अगर एक एंगल x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस एक्स। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है दोनों इक्वल हैं, x इक्वल्स टू किसके? 90 माइनस एक्स के। तो x को ट्रांसपोज किया इधर पॉजिटिव में हो जाएगा, मींस 2x इक्वल्स टू 90, दैट गिव्स अस x इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स ओन, यानी 45 में 45 को ही ऐड करोगे तो आंसर 90 आएगा। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 34। तो पहले हमने मान लिया एक एंगल है x, तो दूसरा जो एंगल होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस एक्स होगा, बिकॉज दोनों का सम 180 है। तो अगर उनमें से एक एंगल x है तो दूसरा 180 माइनस एक्स होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका डिफरेंस 34 है, यानी कि एक एंगल में से अगर मैं दूसरे एंगल को माइनस करूं तो आंसर आना चाहिए 34। तो ओपन अप किया ब्रैकेट एंड ट्रांसपोज किया वैल्यूज को, x प्लस एक्स 2x हो गया, एंड इधर हुआ 34 प्लस 180। 34 प्लस 180 इक्वल्स टू आ गए 210। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, एक्सक्यूज मी। या सॉरी, हाँ, तो 34 और 180 114, सॉरी 214। तो थर्ड क्वेश्चन, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है, तो हमने पहले मान लिया सप्लीमेंट्री एंगल्स कंसीडर कर लेते हैं। एक एंगल है x और दूसरा हो जाएगा 180 माइनस एक्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स है क्योंकि, तो इनका इनके जो रिलेशन है वो उसने क्या दिया है क्वेश्चन में, कि अगर एक एंगल में से माइनस करते हैं दूसरे एंगल को, सप्लीमेंट्री एंगल को, तो वो इक्वल आना चाहिए 34 के। दोनों का डिफरेंस 34 है। ब्रैकेट्स ओपन करें एंड वैल्यूज को ट्रांसपोज किया, ये x प्लस एक्स 2x हो गया, एंड 180 उधर जाकर प्लस हो जाएगा 34 प्लस 180, दैट गिव्स अस 2x इक्वल्स टू 214। ठीक है, 214 हुआ।
तो x की वैल्यू हमारे पास आई 214 को 2 से डिवाइड करोगे तो 107। एक एंगल तो 107 हो गया और दूसरा एंगल हो जाएगा 180 माइनस x यानी कि 107। दैट गिव्स अस 70। तो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय ये हो गए, एक 73 और एक 107। आप ऐड करके देखो तो दोनों का सम 180 आएगा और दोनों का डिफरेंस कितना है 34 है। इसमें से 73 को माइनस करोगे तो आंसर 34 आएगा। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ वन, एन एंगल इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। मान लिया एक x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो एंगल है वो 5 टाइम्स है किसके, अपने कॉम्प्लीमेंट के। तो x इक्वल्स टू 450 माइनस 5x, 5x को इधर ले आए ऐड हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 450। तो x की वैल्यू आएगी 6 से 450 को डिवाइड करोगे 75 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 75 डिग्री। तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही थे ना ये, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हो गया 15। 90 में से 75 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 15। तो यहाँ पे चेक करके देख सकते हो 15 का 5 टाइम्स 75 होता है, जो कि करेक्ट है। उसने बोला है 15 का एक एंगल का दूसरा 5 टाइम्स है एंड दोनों का सम भी 190 है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भी है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, एन एंगल इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। एक एंगल x माना तो इसका सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन एंगल इक्वल्स टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स। ठीक है, 1/3 है किसका 180 माइनस एक्स का। 1/3 को ट्रांसपोज किया तो ये 3 डिनोमिनेटर में उधर जाकर न्यूमरेटर में हो जाएगा। दैट विल गिव अस 3x इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स, क्योंकि 1 की जब अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे सेम वैल्यूज आएंगी। x को ट्रांसपोज किया तो 3x प्लस 1x कितना हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 45। तो एक एंगल 45 हो गया, तो सेकंड एंगल होगा 180 माइनस 45, दैट गिव्स अस 135। ठीक है 135। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 2:3। रेशियो दिया हुआ है तो हम क्या कंसिडर कर देंगे, लेट एंगल्स आर 2x एंड 3x। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो दोनों का सम यानी 2x प्लस 3x इसके इक्वल होना चाहिए 180 डिग्रीज के। तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। x की वैल्यू आ जाएगी 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30। तो x की वैल्यू 36 आई, देयरफॉर एंगल्स हमारे पास क्या है 2x था एक, तो 2x का मतलब 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 कितना होता है 72। एंड दूसरा एंगल 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 36, दैट गिव्स अस 108। तो ये हमारे दो एंगल्स हो गए। नाउ सप्लीमेंट्री सेवंथ क्वेश्चन बिल्कुल फोर्थ सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन की तरह ही है, 1/3 वाला, तो आप करके देखना। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन करता हूँ। एट्थ क्वेश्चन में दो एंगल्स दिए हुए हैं 2x माइनस 10 और x माइनस 5, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो दोनों का सम कितना होना चाहिए 2x माइनस 10 को अगर हम ऐड करेंगे x माइनस 5 में तो दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 होना चाहिए। 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x एंड माइनस 10 माइनस 5 माइनस का 15 इक्वल्स टू 90। 3x इक्वल्स टू 90 प्लस 15 105। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 35। x की वैल्यू 35 आ गई, उन्होंने x की वैल्यू ही पूछी है, एंगल्स नहीं पूछे, तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे।
अगर वो एंगल्स की वैल्यूज पूछते तो आप इसमें x की प्लेस पर 35 पुट करते और दो एंगल्स फाइंड आउट करते। नेक्स्ट वन है आपके पास क्वेश्चन दिस, एन एंगल इज 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल मान लिया हमने x है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक एंगल कितना ज्यादा है, अपने कॉम्प्लीमेंट से 14 मोर है यानी ज्यादा है। x को ट्रांसपोज किया तो वी गेट 2x इक्वल्स टू 90 प्लस 14 104। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 52 डिग्रीज। तो एक एंगल 52 डिग्रीज है, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 23। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनका डिफरेंस 23 है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमने एक माना x है, दूसरा हो जाएगा 180 माइनस एक्स, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और इसने बोला इनका डिफरेंस 23 है। जैसे ये था डिफर 34 वाला ये किया था, ऐसे ही है कि अगर एक एंगल में से दूसरे एंगल को हम माइनस करते हैं तो आंसर आना चाहिए 23 डिग्रीज। तो ब्रैकेट्स को ओपन किया, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो x माइनस 180 प्लस एक्स इक्वल्स टू 23, x और x हो गए आपके 2x एंड 23 प्लस 180 पॉजिटिव हो गया, तो 2x इक्वल्स टू आया हमारे पास 200 एंड तो ये 23 दिया था ना सप्लीमेंट्री एंगल्स। हाँ, तो इसका आंसर आपका वो आएगा। फ्रैक्शन में या डेसिमल में कैसे भी आप निकाल सकते हो। 203 हुआ ये, तो x की वैल्यू हमारे पास 203 ओवर 2, या फिर हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 101.5 ये आएगी, और दूसरी जो वैल्यू होगी वो 180 माइनस 101.5 है ना, दैट विल गिव अस 78.5 78.5 1015। हाँ ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। वी हैड टू एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स, एक x है एक 180 माइनस एक्स, दोनों का डिफरेंस 23 है। ठीक है, x माइनस 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 प्लस दिस बिकम x एंड 180 प्लस 23 203 हुए, 180 प्लस 23 203 करेक्ट। ठीक है, एंड x की वैल्यू 203 ओवर 2 दैट गिव्स अस 101.5। ओके, लेट्स चेक। आप चेक करके देख सकते हो कि 101.5 में से अगर हम 78.5 को माइनस करेंगे तो आंसर 23 आना चाहिए, और इनका सम भी 180 होना चाहिए, विच इज ट्रू। तो ये हमारे सारे सॉल्यूशंस थे।